गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी ने दिल्ली में कोरोना के आंकड़े बढ़ने के बाद केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज केजरीवाल सरकार ने एक प्रस्ताव वापस लिया है। जो शादी में 200 लोग हो सकते थे, अब उसको वापस ले लिया। अब सिर्फ शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा केजरीवाल ने एक गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा है, एक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें लिखा है कि अगर जो कोरोना के आंकड़े अगर कम नहीं हुए, बढ़ते गए, तो हमें अनुमति दें कि प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन लगाने के लिए और साथ ही जो बाजार है उनको बंद करने के लिए। इस पर विधायक अनिल वाजपेयी ने क्या कहा, हम सुनाते हैं आपको बाइट। देखिए देखिए इतने दिन लॉकडाउन चला, जो बेचारे गरीब लोग हैं, रेहड़ी पटरी लोग लगाते हैं, जो सब्जियां की ठेली लगाते हैं, आपने पहले उनको अलाउ कर दिया। अब आप कह रहे हो कि वो लगेंगे नहीं। आखिर उनके बच्चे खाना खाने कहाँ जाएंगे? मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के पीरियड में कितनी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरे? एक बार किसी जनता का हालचाल पूछने नहीं गए, एक बार कहीं क्लस्टर में नहीं गए। और अगर जिस तरीके से बाजारों को बंद कराया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। उनकी वैकल्पिक व्यवस्था तो कराइए। उन्होंने अनुमति मांगी है गृह मंत्रालय से। मैं वही तो कर रहा हूँ, ये अनुमति गलत मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। उनके बच्चों को रोटी कौन देगा? और जहाँ तक शादी की बात है, अभी बीच में जब आपने लॉकडाउन लगाया, पूरे देश में लॉकडाउन लगा, कोई बात नहीं है, लोगों की शादियों लोगों ने कैंसिल कर ली। और जैसे ही आपने 200 लोगों की परमिशन आपने दी, तो बहुत से लोगों ने, बेचारों ने वेंकट हॉल बुक कर लिए। बल्कि अगर जो वेंकट हॉल 40,000 रुपये में बुकता था, वो 1-1 लाख रुपए में बुक होने लगा। और आज उन्होंने सारे अपने रिश्तेदारों को कह दिया, सबको कह दिया। और अगर आप केवल 50 लोग की व्यवस्था अगर आप कराएंगे तो ये बिल्कुल गलत है। जिसको पैसा दे दिया वो पैसा वापस नहीं करेगा। ऑलरेडी जिसको सामान जिसने खरीद लिया वो क्या करेगा? ये वेस्टेज ऑफ मनी की है और लोगों का नुकसान किया है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार के मुखिया धृतराष्ट्र अरविंद केजरीवाल ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अमित शाह जी ने कल मीटिंग बुलाई है और सारा जब पहले भी आपको याद होगा कि सारे अस्पतालों में क्या स्थिति थी, कोविड के टेस्ट नहीं होते थे। लेकिन देश के यशस्वी गृह मंत्री जी जब लोकनायक हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए गए, तब कोविड के टेस्ट ज़्यादा हुए और सरकार जागरूक हुई। और कल जिस तरीके से उन्होंने, माननीय गृह मंत्री जी ने और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जिस तरीके से मीटिंग की है, उसके रिजल्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव आएंगे। और ये अरविंद केजरीवाल को ये मान लीजिए कि उन्होंने ये मान लिया है कि दिल्ली की सरकार कोविड को रोकने में पूरी तरीके से विफल रही है। और आज आप देखिए कि डेथ का आंकड़ा क्या बन रहा है, कितने कोविड टेस्ट हो रहे हैं, उनमें से आज की डेट में 45% लोग जो है कोविड का शिकार हो रहे हैं। क्यों नहीं भाई पहले टेस्ट कराए गए? क्यों नहीं हॉस्पिटल में सुविधा उपलब्ध कराई गई? और हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, वो कहते हैं बेड खाली है। मैं चैलेंज करता हूँ अरविंद केजरीवाल को कि मेरे साथ अस्पतालों का दौरा करें और वहाँ देखिए कितने कोविड के पेशेंट हॉस्पिटल के बाहर पड़े हुए हैं। ये तो सिर्फ लोगों को छलने के अलावा, इसका नाम छलिया है, और छलने के अलावा कोई काम अरविंद केजरीवाल नहीं करते।